रागिनी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन उस शादी के पीछे उसकी माँ की आंखों का सूखा हुआ पानी और खाली हुआ खजाना छिपा हुआ था। 5 दिन पहले ससुराल वालों की एक लंबी सूची आई थी। सोने के गहने, महंगे कपड़े, फर्नीचर और ना जाने क्या क्या। रागिनी की माँ ने वो सब देने की ठानी, लेकिन उनके पास इतना कुछ नहीं था। उन्होंने अपने गहने और पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी, बस ताकि उनकी बेटी की शादी सम्मान के साथ हो सके। शादी के बाद रागिनी ने देखा कि ससुराल का माहौल बहुत अलग था। हर छोटी बात पर उसे ताने दिए जाते, उसके व्यवहार और पहनावे पर सवाल उठाए जाते। लेकिन रागिनी चुपचाप सब सहन करती रही। एक दिन जब सास ने रागिनी से पानी लाने को कहा और रागिनी ने जवाब में कहा, अभी लाती हूँ माँ जी, तो सास भड़क उठी। सास गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें जवाब देते हुए? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें? रागिनी पहले तो चुप रही, लेकिन फिर उसकी माँ की वो सूनी आंखें और गिरवी रखी जमीन याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, संस्कार? लेकिन माँ ने तो वो संस्कार आपको दिए ही नहीं थे माँ जी। सास हैरान होकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? रागिनी ने अपनी सास से कहा, शादी से 5 दिन पहले आपने एक लंबी सूची भेजी थी। उसमें गहने, सामान, कपड़े सब लिखा था, लेकिन संस्कार का जिक्र कहीं नहीं था। जब मेरी माँ आपकी मांगों को पूरा करने के लिए अपने गहने और जमीन गिरवी रख सकती हैं, तो मैंने भी उनके दिए हुए संस्कार वहीं गिरवी रख दिए, क्योंकि आपकी सूची में उनका कोई स्थान नहीं था। सास यह सुनकर हैरान रह गईं। उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। आसपास खड़े परिवार के अन्य सदस्य भी चुप हो गए। रागिनी ने आगे कहा, संस्कार तो माँ ने मुझे सिखाए थे, लेकिन उन्हें अपनाने के लिए सामने वाले में भी संस्कार होने चाहिए। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा गहना है। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रागिनी से माफी मांगी और वादा किया कि अब से घर में सामान या दिखावे की जगह इंसानियत और प्यार को महत्व मिलेगा।